नहीं, ये काफ़ी नहीं है। ऐसे लोगों को तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए। डेथ ही होनी चाहिए, फांसी ही होनी चाहिए। ऐसे लोगों को और कुछ होना नहीं चाहिए। जो आफ्ताब ने कदम उठाया है उसके कदमों पे कोई और ना चले, इससे बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया जाए, सख्त लिया जाए। मतलब ऐसी सजा दो उन्हें कि दुनिया को पता चले कि ये दोबारा ऐसा काम नहीं करना चाहिए। श्रद्धा वॉल्कर मर्डर केस जिसके बाद पूरी दिल्ली बुरी तरह से दहल गई है, वहीं उसके मुख्य आरोपी आफ्ताब पूनावाला को तिहाड़ जेल की सजा मिली है। तो वहीं दिल्ली वासियों से जानते हैं कि क्या सिर्फ तिहाड़ जेल की सजा इस आफ्ताब के लिए पूरी है या फिर उसे और भी कोई सजा मिलनी चाहिए, या फिर इस तरीके के जो गुनहगार होते हैं क्या उनके लिए सिर्फ जेल की सजा काफी है। आइए जानते हैं लोगों से। श्रद्धा को 35 टुकड़ों में काट दिया गया, लेकिन उस आरोपी की सजा सिर्फ ये है कि वो अभी तिहाड़ जेल में बंद है। उसे और क्या सजा मिलनी चाहिए या फिर ये काफी है? नहीं, ये काफ़ी नहीं है। ऐसे लोगों को तो सख्त सज़ा मिलनी चाहिए और इतनी देर भी नहीं लगनी चाहिए। जल्दी इंक्वायरी करके उसका सब करके जितनी जल्दी हो सकती है ऐसे लोगों को तो सज़ा देनी चाहिए कि एग्जाम्पल हो और लोगों के लिए कि वो कुछ ऐसी हरकतें नहीं कर सके। ये भी कहा जा रहा है कि नार्को टेस्ट अब हो रहा है तब हो रहा है, लेकिन अब तक नार्को टेस्ट नहीं हुआ। ये कानून और ये जुडिशरी इतनी लंबी खींचेंगे ना, उसको कुछ नहीं हो सकता। कोई नई बात थोड़ी, अक्सर ऐसा होता है सब केसेस में। पहले निर्भया वाले में क्या हुआ था, उसमें इतने साल लग गए। कुछ नहीं, ये तो ऐसे ही चलेगा, कोई कुछ नहीं कर सकता है। लेकिन आप क्या सजा मांगते हैं? नहीं, सज़ा मैं कौन होता हूँ सज़ा मांगने वाले? मेरे कहने मतलब कुछ लॉ होना चाहिए, कुछ सज़ा होनी चाहिए ताकि कि लोगों को एक पता लगे कि अगर हम कुछ ऐसा करेंगे तो हमारे साथ कुछ हो सकता है। अभी तो फ्रीली कर रहे हैं, कोई परवाह ही नहीं है किसी को कुछ। ऐसे लोगों को, ऐसे दरिंदे, ऐसे पागल लोगों को चौराहे में बांध के और धूप में सूखने के लिए छोड़ देना चाहिए ताकि दूसरों को प्रेरणा मिले, दूसरों को डर लगे कि ऐसे दरिंदगी काम करने के लिए लोगों के दिल में डर बैठ जाए ताकि लोग ऐसे गलत काम ना करें। तो वहीं ये कहा जा रहा है कि उसका नार्को टेस्ट अब होगा तब होगा, लेकिन अब तक नार्को टेस्ट तो छोड़िए, उसको कोई सजा भी नहीं मिली है। क्या कहना चाहेंगे इस पर? कितना लेट है हमारा ये जो कानूनी प्रोसेस? अभी कानून में बहुत सुधार करना बाकी है। ये अंग्रेज लोग जो कानून बना के गए थे वो अभी उसमें सुधार करना बाकी है। अंग्रेज लोग उस समय जो गंदे काम करते थे, दरिंदगी के वाले काम करते थे, उसको बचाने के लिए उस समय का जो कानून था उसमें अभी सुधार करना बहुत ज़रूरी है। जब साबित हो चुकी है, जब सारे प्रूफ मौजूद है तो फिर इसमें और देखने के क्या है। अभी तो हाँ, सीधा सज़ा मिलनी चाहिए। ऐसे पागल लोग फिर और ना कितने लोगों को, ऐसे लड़कियों को फंसा के फिर ऐसे गलत काम करेंगे। आपका क्या कहना है इस पर? क्या सजा मिलनी चाहिए आफ्ताब पूनावाला को? उसे फांसी की सजा देनी चाहिए। और अब तक जो है उसको सिर्फ तिहाड़ जेल में बंद करा गया है। नार्को टेस्ट भी कह रहे हैं कि अभी नहीं होगा तब होगा, तो उस पर क्या कहना चाहेंगे? आपका क्या इस पर व्यू है कि कितना लेट है हमारा कानून? हमारा लीड बहुत ही पीछा है। इसे बहुत तेजी से आगे बढ़ना चाहिए और उसे बहुत ही जल्द फांसी की सजा मिलनी चाहिए। मुझे लगता है तुरंत शुरू होना चाहिए प्रोसेस, और सज़ा तो सिर्फ डेथ ही होनी चाहिए, फांसी ही होनी चाहिए। ऐसे लोगों को और कुछ होना नहीं चाहिए। अगर वो दोषी है तो सिर्फ फांसी, बस। आप क्या कहना चाहेंगे? हाँ जी, फांसी होनी चाहिए उसे। अभी तक हमारे कानूनी में जो ये कहा जा रहा है कि नार्को टेस्ट को ही लेकर अभी सवाल खड़े हो रहे हैं कि नार्को टेस्ट अब होगा तब होगा, लेकिन अब तक जो है वो प्रोसीजर शुरू ही नहीं हुआ है। उस पर क्या कहना चाहिए? प्रोसीजर इस बारे में जल्दी शुरू होना चाहिए। कोर्ट को चाहिए कि वो जल्दी करे और उसको जल्दी सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि फिर तभी तो लोगों को पता चलेगा कि हाँ, जल्दी सज़ा हो सकती है इन चीज़ों में। फिर वो आगे डरेंगे ऐसा करने से। ऐसा होना चाहिए। सज़ा नहीं दी गई है, लेकिन सज़ा जो देने का प्रोसेस है वो भी हमारे जो कानून व्यवस्था है वो पूरा अपने प्रोसेस से चल रहे हैं। ठीक है, सज़ा उसको आप जो पूछ रहे हैं, आप लाखों आदमी से पूछेंगे, उसको सज़ा फांसी की ही मिलनी चाहिए, सभी का ये कहना होगा। लेकिन अगर आप उससे जुड़े हुए कुछ और केस की खंगालने का कोशिश कर रहे हैं तो वो भी आपको सही है, लेकिन इसमें ये ना समझा जाए कि इसमें देरी हो रही है। कानून व्यवस्था बढ़िया चल रही है, लेकिन एक बात ये है, जो श्रद्धा है और जो आफ्ताब है उसके ऊपर मैं ज़्यादा बयानबाजी इसलिए नहीं करूँगा क्योंकि ये एक अलग वे में चला जाएगा। लेकिन हमारे समाज की, हमारे घर की लड़कियों की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप अगर अपने घर को छोड़ के जाना चाह रहे हैं, ठीक है, तो इस वे में बिल्कुल ना जाएं। अन्यथा आपके माँ बाप हैं, कभी आपके बारे में बुरा नहीं सोचेंगे। ठीक है, मेरी बहन सही, कोई और सही, किसी और समाज के सही, चाहे हमारे समाज के सही,
ठीक है, जो समाज में गलत है वो गलत है और इसको फांसी की ही सज़ा मिलनी चाहिए। और इससे सबसे बड़ी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आफ्ताब ने कदम उठाया है उसके कदमों पे कोई और ना चले, इससे बहुत ही ज़्यादा सीरियसली लिया जाए, सख्त लिया जाए। इसमें मीडिया का, इसमें किसी और लोगों को इन्वॉल्व करके मतलब उलझाया ना जाए इस चीज़ को, ठीक है। सीधा एक केस बना के और उसको छानबीन आप बाद में कर लीजिए, नार्को टैक्स है और भी चीज़ें हैं भाई, उसको सज़ा सुना दें, उसके बाद भी कर सकते हैं। आप उसको पहले बचा के रख रहे हैं, फिर कह रहे हैं नार्को टैक्स चल रहा है, आगे प्रोसेस आगे बढ़ रहा है, इसमें डिले ना किया जाए, ठीक है। जनता अभी जो ताज़ा जख्म होता है उस पर बहुत जल्दी कार्रवाई हो जाती है, ठीक है। ताज़ा जख्म है, आप जल्दी जैसे एक्शन लोगे आप पूरी जनता आपसे सहमत रहेगी, लेकिन अगर आप इसमें डिले करेंगे तो इस चीज़ से सबका विश्वास उठ जाता है जी। ये भी कहा जा रहा है जैसे योगी आदित्यनाथ ने जो कदम उठाया था, सीधा जो है एनकाउंटर की खबर बना दी, तो ये भी कहा गया था कि वो स्क्रिप्टेड था। क्या लगता है वो एनकाउंटर इसी तरह से कर देना आरोपी का सही है या फिर ये प्रोसीजर जरूरी है? डिले ना करें, देखो प्रोसेस भी ज़रूरी है कानून के हिसाब से। अब बाबा जी जो कर रहे हैं, ठीक है, वो कुछ हद तक तो कुछ दायरे में सही है, कुछ कानून कुछ गलत काम ऐसे होते हैं जिसमें शूट एंड साइड होना चाहिए, लेकिन जो कुछ दबी हुई चीज़ें हैं उनको निकाल के बाहर लाओगे, दुनिया को पता चलेगा, आगे को वो नहीं करेंगे, ठीक है। जनता को पता चलेगा कि हमारे कानून व्यवस्था में ऐसा ऐसा हो सकता है, हम डरेंगे उस चीज़ को करने को, ठीक है। और ज़्यादा लोग उजागर भी होंगे, सीखेंगे भी उससे कुछ। तो ये प्रोसेस है, प्रोसेस जो चल रहा है, लेकिन डिले नहीं करना चाहिए बस। सुप्रीम कोर्ट को जल्द से जल्द फैसला सुनाना चाहिए और उनको जो भी कड़ी से कड़ी सज़ा होनी चाहिए देनी चाहिए, क्योंकि ये कोई सामान्य अपराध नहीं है जिसे आसानी से माफ़ कर दिया जाए। तो मैं यही कहना चाहूँगा जल्द से जल्द सज़ा मिले अपराधी जो भी है, और इस केस में और भी जितने भी अपराधी हैं उनको भी जल्द से जल्द पकड़ा जाए और आगे फैसला जो भी। और कहा जा रहा है कि नार्को टेस्ट जो है वो अब होगा या तब होगा, लेकिन अब तक हुआ नहीं है, तो उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए अब मुझे इस बारे में कुछ खास जानकारी नहीं है। हाँ, एक बड़ा केस है तो इसलिए मैं तो यही कहूँगा कि जस्टिस तो मिलना चाहिए जैसे निर्भया को मिला। हाँ, देर से मिली लेकिन मिली एटलीस्ट, लेकिन और वैसे ही ठीक इसको भी मिलनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है, आपके हिसाब से क्या सजा मिलनी चाहिए? मैं तो सुप्रीम कोर्ट के साथ हूँ अभी, इसके अलावा मैं कुछ सजा देंगे आपको एक्सेप्ट है। आपको क्या लगता है आफ्ताब पूनावाला को क्या सजा मिलनी चाहिए? उसने बहुत बुरा काम किया है, उसको तो फांसी तो मिलनी चाहिए। और अभी तक नार्को टेस्ट को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं, लेकिन नार्को टेस्ट अभी तक हुआ नहीं है, उस पर क्या कहना चाहिए? उससे भी जल्दी से जल्द किया जाए और उस जो भी हो सख्त से सख्त सजा देनी चाहिए। उसने बहुत बुरा किया है, ऐसा कौन करता है आज के ज़माने में। और इस तरीके के कई और मामले भी सामने आ रहे हैं, तो क्या लगता है उसे ऐसी सजा मिलनी चाहिए जिससे लोगों को आदेश पहुंचे इस चीज़ को? हाँ, ऐसी सजा तो मिलनी चाहिए कि मतलब ऐसी सजा दो उन्हें कि दुनिया को पता चले कि भैया दोबारा ऐसा काम नहीं करना चाहिए, ऐसा सजा दो उन्हें। तो उसे मारा क्यों गया था? हैं, तेरे पर नहीं रखी जाती, घर छोड़ के आया था जहाँ से लेके आया था, तो बदतमीज कहीं। ये भी कहा गया कि मतलब किस तरह शादी की मांग वो करने लगी थी, इसलिए उसके साथ ऐसा किया। नहीं, शादी वादी कोई मांग नहीं थी उसकी, बस यही थी, बस प्यार किया था उसने, अपने घर छोड़ कर, माँ बाप छोड़ कर आई थी रहने बस। अगर कुछ होती मांग जाती होती थी तो उससे मारती, कुछ तो करती उसके साथ में, उल्टा उसने कर दिया उसके साथ में। तो क्या लगता है क्या सजा मिलनी चाहिए आफ्ताब को? फांसी मिलनी चाहिए, फांसी की सजा? बिल्कुल फांसी मिलनी चाहिए। क्या लगता है आपको आफ्ताब को, इस आरोपी को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? अगर फांसी भी से भी कोई ऊपर की सजा हो तो उसको वो दिया जाए, उससे कम नहीं है, फांसी भी उसके लिए कम है। तो हर कोई यही कहता हुआ नजर आ रहा है कि फांसी की सजा जो है वो दी जाए, लेकिन आपको क्या लगता है इसके बाद और ऐसे काम होंगे और ऐसे कांड की आगे किस तरह लोग रुक जाएंगे क्या इसके बाद? देखो, इसके लिए तो कानून को कुछ सख्त बनाना पड़ेगा, इसमें तो कोई वो नहीं है। और आप सुने होंगे, देखे भी होंगे, जो साकेत कोर्ट में जो आया था तो वकील भी उनको मारने के लिए, शायद पीटने के लिए राजी था। और इसके बाद और भी केसेस ऐसे आए हैं सामने, इसके आफ्ताब के बाद ही कई केसेस आए हैं, तो क्या लगता है ये कब रुकेगा ये जुल्म? मैं यही कहूँगा, कहते हैं सब कोई कहता है संविधान बदलाव, संविधान को बदलाव करना होगा इस मामले के ऊपर में, और इस तरह का कानून बनाया जाए जो कम से कम तो इस तरह की घटना ना हो, और उस लड़के को तो कम से कम फांसी, मैं तो कह रहा हूँ फांसी से भी कम है, अगर फांसी भी मिलती है ना तो मैं कहता हूँ उसको भी कम है वो। तो मतलब संविधान बदला जाए तभी ये काम? बिल्कुल, हाँ, उसमें कोई शक नहीं है, ये पुरानी संविधान नहीं चल पाएगा, क्योंकि पुरानी संविधान से इस तरह के केसेस ज़्यादा आ रहे हैं। अभी हाल फिलहाल में छावला केस में बड़ी हो गया, तो ये नहीं चाहिए, देश इस तरह से नहीं चलेगा, संविधान में बदलना ही पड़ेगा। बिल्कुल। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर दिल्ली वासियों की अलग अलग राय है, लेकिन हर किसी का यही कहना है कि आफ्ताब पूनावाला को फांसी की सजा दी जाए। आपका क्या टेक है इस पर? आपको क्या लगता है आफ्ताब को कौन सी सजा मिलनी चाहिए? हमें कमेंट्स कर जरूर बताइए।